पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि रेलवे कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में, लेकिन एग्ज़ाम के सिलेक्शन प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया था। इसलिए आज द लाइफ टारगेट फिर आपके लिए लाया है रेलवे कांस्टेबल बनने के लिए आरपीएफ के सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसमें हमने आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है। तो हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में फिर से आरपीएफ के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, वो भी डिटेल्स में, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आरपीएफ एग्ज़ाम को समझने में आसानी होगी। दोस्तों, आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने के बाद आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। इस टेस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। नंबर 2, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी। दोस्तों, जब आप सीबीटी एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तब आपको इन दोनों टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और आपको बता दें कि पीईटी और पीएमटी दोनों ही एक क्वालिफाइंग नेचर के एग्ज़ाम है। इसका मतलब यह है कि इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपको इसमें पास होना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, हम इन दोनों एग्ज़ाम के बारे में एक-एक करके जानते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में आपको कुछ फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप शामिल है, जो मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग-अलग है। इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए दौड़ में 1600 मीटर की दौड़ को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा। इसके बाद लॉन्ग जंप में आपको 14 फीट और हाई जंप में आपको 4 फीट के कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, तभी आप पीईटी एग्ज़ाम में पास होंगे। अब फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो पीईटी एग्ज़ाम में आपको 800 मीटर की दौड़ को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा। इसके बाद लॉन्ग जंप में आपको 9 फीट और हाई जंप में आपको 3 फीट के कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा, तभी आप पीईटी टेस्ट में पास होंगे। इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा दोस्तों, जिसमें अधिकतर कैंडिडेट्स को हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपके चेस्ट और हाइट का नाप लिया जाएगा। लेकिन इसमें कैंडिडेट्स के साइज़ में 1 इंच के डिफरेंस से भी लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। और इसमें भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग-अलग मेजरमेंट्स रूल हैं। इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन आरक्षित जाति जैसे कि एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट के कैंडिडेट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चेस्ट के साइज़ की बात करें तो आपका नाप 80 से 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, लेकिन एससी/एसटी कैंडिडेट्स को 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर भी मान्य होगा। अब फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन इसमें आरक्षित जाति जैसे कि एससी/एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट भी मान्य होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चेस्ट साइज का टेस्ट सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए होता है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं। तो दोस्तों, यह है कुछ टेस्ट जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी में लिया जाता है, जिसको पास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पीईटी और पीएमटी टेस्ट को पास हो जाते हैं तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप इस स्टेज में आकर रिजेक्ट हो सकते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट में पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट भी लगेगा, इसलिए आपके ऊपर किसी भी तरह का पुलिस केस नहीं होना चाहिए। और इसके बाद नंबर 4 और लास्ट स्टेज होता है मेडिकल टेस्ट। दोस्तों, अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में सही पाए जाते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको रेलवे के नियमानुसार फिट होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें आपके आँखों का भी जाँच लिया जाएगा, इसलिए आपकी आँखों की रोशनी 6/6 होनी चाहिए। आपको कलर ब्लाइंडनेस जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए और आपकी आँखों पर चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। यह कुछ आँखों से रिलेटेड कंडीशन है जो मेडिकल टेस्ट में चेक किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से मेडिकल टेस्ट हैं जो पास करना ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप इन चारों टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। और जब आप आरपीएफ के कठिन से कठिन टेस्ट की ट्रेनिंग को पास कर लेते हैं तो आपको कांस्टेबल के पोस्ट में जॉइनिंग मिल जाती है। तो दोस्तों, यह है आवेदन से लेकर जॉइनिंग तक का सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम आपको सीबीटी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से
50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो 1/3 की होती है। तो दोस्तों, यह थी आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे इस वीडियो से आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे।